हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे? इससे पहले वाली वीडियो में हमने फैक्टर किए थे ए बी और सी का, मतलब एक्स वाई जेड के। तो उसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं बता देता हूँ, देखो ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। अब यहाँ पे देखो, हमको ना पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई थी, लेकिन इस बार हमको दिया हुआ है ये देखो, सारी चीज़ वही है। जब हमको ये चीज़ दी हुई है, हमको इसको ना इसमें कन्वर्ट करना है और इसके फैक्टर निकालना है। इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे 4 लिखा है। 4 कब आएगा? ए का स्क्वायर करने पे मतलब 4 आ गया। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा? वो है मेरा 2 और x। इसका अगर स्क्वायर होगा तो मेरा 4 आएगा। ऐसे ही प्लस 9 किसका स्क्वायर करने पे आया? ये आया मेरा 3 का, 3y स्क्वायर प्लस 16 किसके स्क्वायर में आया? मतलब ये आया मेरा 4z स्क्वायर। बस, बाकी पीछे का नहीं देखना, वो ए बी सी है, हमको इतनी चीज़ देखनी है। लेकिन अभी भी अब इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे। होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे? देखो, 2x प्लस 3y, इतना तो ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट करी होगी, यहाँ पे मेरे को 2 माइनस दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। अब यहाँ तो माइनस आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डिजिट माइनस में यार उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ मेरे को माइनस दिया हुआ है, तो अब मैंने यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये मेरा z माइनस में आएगा। z कैसे आएगा, मैंने कैसे पता लगाया? ये देखो, इसके अंदर आप कॉमन चीज़ देखो। कॉमन क्या दिख रहा है इसके अंदर? मेरे को ना z दिख रहा है दोनों जगह कॉमन, और z दोनों जगह कॉमन है और माइनस भी दोनों जगह कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा z लिखा है ना 4z, ये माइनस 4z है। और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो मेरी ये वाली वैल्यू बन गई। जब मेरी ये वाली वैल्यू बन गई तो मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ। कैसे? इसको 2 बार लिख दूँ, 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर से 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये मेरे इसके फैक्टर्स आ गए हैं। सेम उसी तरीके से अब हमको इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या इसके अंदर अंडर रूट दिया हुआ है हमको। अंडर रूट वो भी हो जाएगा। देखो, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इतनी बार लिखा है, अब तो आपको भी याद हो गया होगा ये वाला फॉर्मूला। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे a का स्क्वायर, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 आएगा? ऐसी सिर्फ एक वैल्यू होती है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आता है। ठीक उसी तरीके से अंडर रूट 2 का जो होल स्क्वायर होता है ना, उससे ये कट जाएगा अंडर रूट, तो बचेगा 2। तो यहाँ पे जो मेरा a की जो वैल्यू है वो है मेरी अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू है। प्लस y में तो कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई, ये तो डायरेक्ट y का स्क्वायर है। प्लस अब यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 8 के फैक्टर्स देखो कौन कौन से होते हैं। 8 के फैक्टर्स 2, देखो 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मेरे फैक्टर्स हैं। अब यहाँ देखो, ये 2 तो बाहर निकल जाएगा। ये मेरा जो 2 बचा है, ये पेयर में निकालने के लिए ना इसको मेरे को ना अंडर रूट 2 करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये अंडर रूट 2 में आएगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरा 8 आएगा, क्यों? 2 का स्क्वायर 4 होता है और फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 2 अंडर रूट 2z और इस पूरे का स्क्वायर। अब देखते हैं माइनस। अब माइनस देखो, मेरे को यहाँ माइनस दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, और इन दोनों में ना मेरे को x कॉमन है। जब मेरा x कॉमन है तो ये वैल्यू आएगी मेरी माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z और इस पूरे का स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी इस फॉर्म में आ गई। अब इसके फैक्टर्स कर देते हैं, तो माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z। अब दोबारा लिखेंगे इसको, माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2
जेड। ये मेरे इसके फैक्टर्स हो गए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप इसको एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमको ये करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सपेंड करना है इन क्यूबिक्स को, लेकिन इसके अंदर भी ना हम फॉर्मूले से करेंगे। इसका फॉर्मूला कौन सा होता है देखो, इसका होता है ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। मतलब पहले ए पे स्क्वायर आ जाएगा फिर बी पे, और ए और बी का तो क्यूब हमको लेना है। चलो देखते हैं। तो पहले लिखेंगे हम 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 और 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3 और a कितना है 2x और b 1 का स्क्वायर। ये मेरे को लिखना है। अब चलो इसको देखते हैं। 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा यहाँ। तो ये कितना है, 2 का स्क्वायर होता है मेरा 4, 4 तिया 12 प्लस 12x स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, प्लस 1 तो 1 ही रहेगा। और ये कितना हो गया 6, ये हो गया मेरा 6x। अब इसको हम आगे पीछे मतलब सही से लगाएंगे वो फॉर्म के अंदर, कि पहले डिग्री जैसे होती है ना, पहले क्यूब आएगा फिर स्क्वायर आएगा फिर x आएगा, उस वे में हमको इसको पुट करना है। चलो तो पहले तो आ गया 8x क्यूब, फिर हम लिखेंगे प्लस 12x स्क्वायर, फिर प्लस मेरा 6x आ जाएगा प्लस 1। ये एक फॉर्म होती है x की क्यूब की पावर लिखने के लिए। ये मेरा इसका आंसर है। सिर्फ हमको इतना करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे को माइनस दिया हुआ है, a माइनस बी का क्यूब है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। बस लास्ट में प्लस आएगा, बाकी हर जगह माइनस है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, a की वैल्यू है मेरी 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब। अलग से माइनस मत लगाना क्योंकि ये अलग फॉर्मूला है, वो उसमें लगता है जब सेम फॉर्मूला होता है, जब माइनस हमको पुट करना होता है। ये माइनस के लिए ही फॉर्मूला है। माइनस 3 2a का स्क्वायर और यहाँ 3b प्लस 3 2a और यहाँ मेरा आ गया 3b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो मेरा 8a क्यूब आ गया, माइनस तो आएगा ही क्योंकि स्क्वायर तो कुछ है नहीं यार, मेरा फॉर्मूले में माइनस है। तो 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये मेरा आ गया 27b क्यूब माइनस ये कितना आ गया 4, 4 तिया 12 तिया 36, 36a स्क्वायर b प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, मतलब 54 ए बी का स्क्वायर। इसको सिर्फ हमको इतना ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे ए और बी की अलग अलग वैल्यू है, हमको इसको कोई भी अलग से नहीं लिखना। तो ये हो गया। चलो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आपको यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो हम फ्रैक्शन में ही सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये जो मैं अब लास्ट में लिखता हूँ ना ए बी का स्क्वायर, इसको ना गलती से भी इस पूरे का स्क्वायर मत समझना, खाली b का स्क्वायर होता है। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना। चलो अब a की वैल्यू लिखते हैं 3/2x और इस पूरे का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 और 3/2x इसका स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 3/2x और यहाँ पे मेरा 1 का स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू है। अब इसको देखो, ऊपर का क्यूब करेंगे तो 3 तिया मतलब 3 तिया 9 तिया 27, 27 अपॉन में 8x क्यूब। यहाँ मेरा 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब करो 4 की पावर हो कितना ही हो 1 ही आएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं, कैसे होगा देखो। ये आ गया मेरा 9 और नीचे आ जाएगा, पहले यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ खाली 3, यहाँ आ गया मेरा, इसकी मल्टीप्लाइज में करूँगा तो मेरा 9 अपॉन में 2 और ये मेरा x स्क्वायर, ये मेरा इतना आ गया।
मैंने अभी 3 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं करी, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होगी फ्रैक्शन में प्लस होगी, इसमें मैं बाद में कर दूंगा, मैं डायरेक्ट भी कर देता, अलग में कर दूंगा। प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, कोई नहीं। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ, 3 तिया 9, 9/2x। मैंने इसकी मल्टीप्लाई नहीं करी थी अभी, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगले में, ताकि आपको समझ में आए। +1 प्लस 9 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, कितना आ गया 27/2x² प्लस 9/2x। ये मेरी आ गया। अब इसको हम, सारी वैल्यू x में है तो अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। तो पहले आ जाएगा 27/8x³ प्लस 27/2x² प्लस 9/2x, और ये मेरा +1। ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट भी हमको उसमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। माइनस में दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3, जो हो गया मेरा -3 a² b प्लस 3ab। ये मेरा इसका आंसर है। कोई नहीं, इतना हमने लिख दिया माइनस में। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो मेरा खाली x का क्यूब ही दिख रहा है, x का क्यूब हो जाएगा -2/3y। यहाँ मेरा 2/3 y का क्यूब आ गया, -3, इधर मेरा कितना होगा x का स्क्वायर, b की वैल्यू दी है 2/3y प्लस 3, ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा 3, और x की मल्टीप्लाई, और b कितना है 2/3y का स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू लिख दी। जब मैंने इसको इतना लिखा तो चलिए अब करते हैं x³ तो x³ ही हो जाएगा, -2 की पावर कितनी है 3, 8 हो गया, नीचे 27 हो गया, यहाँ y³ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ देखो, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 2x² y प्लस, देखो यहाँ से भी ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2xy²। सिर्फ इतना ही ये बचेगा। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ की गड़बड़ है, ये हो जाएगा, ये मैंने गलत कर दिया, ये मैं नीचे आपको करके दिखाऊंगा। ये मेरा 3 है ना, यहाँ पे 3x लिखता हूँ खाली, पहले इसको ओपन करना था, 4/9y आएगी ये वैल्यू। अब नीचे करते हैं, यहाँ मेरा x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² क्योंकि यहाँ तो खाली इस पे स्क्वायर था ना, तो यहाँ तो आ गया। यहाँ आएगा मेरा प्लस, इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो नीचे आएगा कितना 3, ऊपर बचेगा मेरा 4/3x y², यहाँ y² था। ये मेरा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।